हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल डन डील इनकम में दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि अभी एक दिन पहले एस सर ने ये अपडेट दिया है कि हम बहुत जल्द कम्युनिकेशन, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग आदि सेक्टर में भी काफ़ी तरह से हम आप सभी लोगों को फ़ायदा देने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से भाई हैं जिनको कम्युनिकेशन शब्द का तो पता है, पर असल में कम्युनिकेशन क्या होता है उनको ये पूरी जानकारी दोस्तों नहीं है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन शब्द तो ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन हम सबसे जुड़ी हुई है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कम्युनिकेशन शब्द का मीनिंग हिंदी में संचार होता है, मगर कम्युनिकेशन का डेफिनेशन अगर हिंदी में क्या है, इसके बारे में अगर जानना हो दोस्तों, तो हम इसको विस्तार से अब शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी दोस्तों मिल पाएगी। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शेयर करना। यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है। इसमें विचारों, अवधारणाओं, कल्पनाओं, व्यवहारों और लिखित सामग्री को शेयर करना शामिल है दोस्तों। कम्युनिकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना के हस्तांतरण के रूप में आसानी से परिभाषित किया जाता है दोस्तों। हमारा कोई भी संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए हमको बहुत ही अच्छा एक तरीका है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन केवल एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे में जानकारी स्थानांतरित करने का कार्य है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार का कोई दूसरा कार्य कम्युनिकेशन नहीं करता है दोस्तों। हर कम्युनिकेशन में एक प्रेषक, एक संदेश और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। यह सरल लग सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन वास्तव में एक बहुत ही जटिल विषय है दोस्तों। संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक ट्रांसमिट करने से चीज़ों को एक विशाल श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। इनमें हमारी भावनाएं, सांस्कृतिक स्थिति, कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम और यहाँ तक कि हमारे स्थान शामिल हैं। जटिलता यह है कि दुनिया भर के नियोक्ताओं द्वारा अच्छे कम्युनिकेशन कौशल को इतना वांछनीय माना जाता है। सटीक, प्रभावी और संतुष्ट कम्युनिकेशन वास्तव में रियल में दोस्तों ये बेहद कठिन होता है। जैसा कि यह परिभाषा स्पष्ट करती है, कम्युनिकेशन केवल एक सूचना के प्रसारण से अधिक है। शब्द को किसी संदेश को प्रसारित करने या आदान प्रदान में सफलता के एक तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों, चाहे वह जानकारी, विचार या भावनाएं की भी हो। कम्युनिकेशन का एक संचालन करने के लिए दोस्तों 3 एलिमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे प्रेषक, एक माध्यम जिस सूचना पर संचालित की जाती है, और प्राप्तकर्ता, प्रेषक उस मैसेज की पूरी समझ के साथ अधिक शामिल व्यक्ति हैं जिसे वो वितरित करना चाहता है। दूसरी ओर रिसीवर, जो हमारे कम्युनिकेशन को रिसीव करता है, उसको प्रेषक और जानकारी के विषय के बारे में ज़रूरी नहीं पता होता है कि प्रेषक का क्या उद्देश्य है। जब तक वो पूरी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करता है तब तक वो पता नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन के बीच में 3 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। प्रेषक आमतौर पर शब्दों और गैर मौखिक कम्युनिकेशन के मिश्रण से मैसेज को एनकोड करता है, इसे कुछ तरीकों से प्रसारित करता है। उदाहरण के लिए भाषण या लेखन, अगर भाषण की बात करें या लिखित जो राइटिंग होती है उसकी बात करें, तो प्राप्तकर्ता इसे डिकोड करता है। वो कोड में पहले होता है और उसे डिकोड करता है। जैसे कोई भाषण देता है
तो भाषण को जब वो बोलता है जब कोई भाषण देने वाला कोई नेता या लीडर से बोलता है तो जो उसे प्राप्त करता है, जो जनता होती है अपने भाषा में लैंग्वेज में डिकोड करती है। मतलब एक कम्युनिकेशन को अगले प्राप्तकर्ता के भाषा में जब तक वो डिकोड नहीं किया जाता तो कम्युनिकेशन परिपूर्ण नहीं माना जाता दोस्तों। बेशक एक से अधिक प्राप्तकर्ता हो सकते हैं और कम्युनिकेशन की जटिलता का अर्थ है कि प्रत्येक को थोड़ा अलग मैसेज प्राप्त हो सकता है। दो लोग शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के चुनाव में बहुत अधिक और अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं। यह भी संभव है कि उनमें से किसी के पास प्रेषक के समान समझ नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें भी यहाँ भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आमने सामने कम्युनिकेशन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिकाएं अलग अलग नहीं है दोस्तों। बात कर रहे हैं दो लोगों के बीच, दोनों की भूमिकाएं पीछे और आगे से गुजरेंगी। दोनों तरह से, पीछे से मतलब जो पीछे से वो बात कर रहा है और आगे का मतलब जो रिसीवर है दोस्तों। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं, भले ही बहुत सूक्ष्म तरीकों के साथ, जैसे कि आंखों के संपर्क से और सामान्य शरीर की भाषा के माध्यम से। लिखित कम्युनिकेशन में हालांकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता अधिक विशिष्ट हैं। जैसे किसी का इंटरव्यू होता है, एक एग्जामिनर इंटरव्यू लेता है, अगला रिसीवर जो होता है जो इंटरव्यू अपना करने गया है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है दोस्तों, हमें इसका एहसास है या नहीं है, हम हर समय संवाद कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म और उपकरणों की संख्या को देखते हुए जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन को जीते हैं और हमारी दिनचर्या को मल्टीटास्किंग कहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं दोस्तों। संचार कौशल आपको दूसरों को जानने और समझने की अनुमति देता है। ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को विचार को प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, बातचीत में सक्रिय रूप से सुनने, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देने और सार्वजनिक बोलने को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है दोस्तों। संचार कौशल विभिन्न प्रकार की जानकारी देने और प्राप्त करने के दौरान आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमताएं हैं। कुछ उदाहरणों में अगर विचारों, भावनाओं या आपके आसपास क्या हो रहा है संवाद करना शामिल है। संचार कौशल में सुनना, बोलना, अवलोकन और सहानुभूति शामिल है। यह फेस टू फेस इंटरेक्शन, फ़ोन वार्तालाप और ईमेल और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल संचार के माध्यम से संवाद करने के तरीके में अंतर को समझने में भी सहायक होता है। दैट इज़ ए कम्युनिकेशन दोस्तों। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे को चीज़ों को ट्रांसफ़र करना और समझना। इसके भी क्षेत्र में हमारी ऑन पैसिव एक बड़ा रूप लेने जा रही है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, लगभग में आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई हो दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जल्द फिर मैं नया वीडियो लेके आता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जल्द से जल्द दूसरा वीडियो हम लेके आ पाएँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।